मारन लग रहे थे जब अपन ने अपना एजुकेशन करना डंडे साइड में रख दो ऊपर जाएंगे हम वेरी इनका टिप्पर ना टिप्पर नहीं छेड़ने ना थोड़ा के ऊपर डप जो इनके ऊपर सारा मारनी ना कहीं तुम्हारी तरह जाना है हां इसके ऊपर यह बड़ी बात किसान नेताओं की ओर से कही जा रही है कि अगर प्रशासन आराम से जाने देता है तो ठीक है, नहीं तो बैरिकेड्स के ऊपर से टापकर किसान जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। और इस लाइव प्रसारण को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर आप जरूर दीजिए। तो एक बार फिर आपको दूसरी ओर की तस्वीरें दिखाएं कि बैरिकेड्स जो है दूसरा बैरिकेड सेशन कोर्ट के मोड़ पर और पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। कुछ भी नहीं है हमारे का यो ये हमारे नौजवान ये तो कुछ भी नहीं है का इनको तो जना नहीं हाथ भी ला दिया ना ये सच बात है। हाँ, तो यही बात करें कि किसानों का कहना है कि किसान जो है आगे जाकर ही रहेंगे। विरोध किसानों की ओर से किया जाएगा और बड़ी बात किसान नेताओं की ओर से बार बार कही जा रही है कि चाहे बैरिकेड्स तोड़कर आगे जाना पड़े, किसान बैरिकेड्स तोड़कर भी आगे जाएगा। और यहीं पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और सुखविंदर सिंह जलबेड़ा हमारे साथ मौजूद है। सर, अभी पुलिस प्रशासन से बात हुई है, किन मुद्दों पर जो है सहमति बनी है? देखो, जो संयुक्त मोर्चे की काल है वो विधायक का गिरफ्तार करना उठेगा और वो करके हटेंगे। और प्रशासन ने बैरिकेड लगा रखे हैं, बड़े बड़े डंपर खड़े कर रखे हैं। हम कह रहे भी शांतिपूर्वक जाने दो, आपस में तनाव ना हुआ पुलिस और प्रशासन का। और हमने उनको एक बार किया जरूर, क्योंकि हमें आज एक ही दिन तो करना नहीं है, ये हमें कल भी जारी रखना है और आज भी है। हम शांतिपूर्वक विधायक की कोठी पे जाएंगे और जो हमारा प्रदर्शन है वो करेंगे। अगर प्रशासन रास्ता देता है तो जाएंगे, अगर रास्ता नहीं देता तो फिर हम जो हमारे पास पहले कार्रवाई करनी आती है वो कार्रवाई करके जाएंगे। तो कुछ बीच में जवाब तो कुछ नहीं दिया आपको? है जी, अभी जवाब तो कुछ नहीं दिया नहीं। अभी पुलिस ने आश्वासन दिया है, हम अभी विधायक के साथ बात कर लें और जो एसपी के साथ जो भी बात करेंगे वो 10 मिनट का टाइम दिया। 10 मिनट के टाइम के बाद हम देखते हैं। इधर हम पैदल ही हैं, पैदल जाएंगे, निकल कर जाएंगे। मतलब अभी प्रशासन का भी जवाब आना है, लेकिन किसानों की ओर से क्या कुछ प्रक्रिया अब रहेगी, किस प्रकार किसान जो है आगे जाएंगे? देखो, अभी हम आए हैं तो किसानों की प्रतिक्रिया यही है, असीम गोयल सेंटर में फोन करें और हमारी जो बोली शुरू कर दें मंडी में, हम यहीं से वापस चले जाएंगे। 1 घंटे में कहीं कोई प्रशासन की तरफ से किसानों को आश्वासन देते भी हाँ मंडी में हम खरीद शुरू कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इनके साथ पंगा लेने की। हम अपने घर चले जाएंगे शांतिपूर्वक। और हम यहाँ निकल देंगे गोरी की तरह, कोई चक्कर नहीं। हाँ जी, 2 हाँ भाई ये कह रहे हैं कि सब 50 मीटर नक्का लगेगा बाहर का थोड़ा कोठी में खड़ा है हम तो ना झूठ अपने बोलना। हाँ झूठ नहीं हम बोलते भाई, हमने एमएलए का बिगड़ना बढ़ना बंद करना। हाँ जो करनी कर लो, झूठ ये सामने है। 1 मिनट वहीं ऐसे सामने बैठे ऐसे वहाँ बैठे गेट के सामने ऐसी बात एक बात सुनो, 2 मिनट बारी सुनो, बेनती सुनो। मैं कल्ला प्यारा नहीं है, मानू कॉल आप
आप यही बात है भी हम नहीं मानने के फिर हम अपनी मर्जी से जाएंगे। हम आपको कह रहे वहां जाकर भी देख लेंगे, जो टकराव ना करो, रोक आप सकते नहीं पब्लिक का, वहां जाकर वहां का डिसीजन ले लेंगे। कह ही नहीं रहा तुम्हारे को, वहां का डिसीजन जवान वाली बात ये है। मैं जवान नहीं करता। नवदीप सुन लो, सच्चो साहब मैं कह दूं भी हाँ मन के हम झूठ बोलते नहीं, ठीक है नहीं। वहां जाकर हमारा कर पूरा हो गया, हम थानू पता है हम बड़े बड़े प्रशासन और हमने आज तक कभी भी ऐसा काम नहीं करा जिससे किसी की हो। हम बड़े शांति प्रिय लोग, वादा नहीं करते लेकिन सलाह जरूर करेंगे। वहां चलकर वहां जाकर सलाह जरूर करेंगे। सलाह जरूर, मेरी बात सुना, हमारी सलाह अगर मुंह पे कह दी हो नहीं है भी अमरजीत सिंह वहां जाकर सलाह नहीं करने का, सारे साथियों को पूछेगा। बिल्कुल भी गलत बात ना कभी करी ना कभी करा। बेनती है खोल दो, हम चाहेंगे वहां जाकर फिर सलाह करेंगे। कोई क्षतिग्रस्त ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो। इनका कोई कसूर नहीं है। हाँ अपन निकल देंगे तरीके से निकलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। चिंता ना करो, चिंता ना करो। हमारी मानेंगे हम इनको भी मनाने की कोशिश करेंगे। जब तब तक गए थे अपनी मर्जी करेंगे। जब मैं राम पे कट्टे में सलाह करेंगे, जब मैंने तक साइकिल जान देंगे फिर हम कोई नहीं मिलते। कोई बात नहीं। एक बैटर कैंडल हो रही है भाई, हम कह रहे सबके सब खिलाफ करेंगे तब करेंगे। अगर आप तक के साइकिल जान देंगे जाएंगे हैं फिर जहाँ जी सीधी बात कर रहे हैं। अपना बेटा मर रहा है वहाँ बता रहा हूँ नाके से यहाँ बात करें कि किसानों का गुस्सा यहाँ पर फूटता नजर आ रहा है। किसान नेता अमरजीत सिंह का गुस्सा जो है, गुस्सा किसान नेता अमरजीत सिंह को आई जा रहा है और साथ ही बात कही जा रही है कि अगर प्रशासन धक्केशाही करेगा तो किसान बैरिकेड तोड़कर आगे जाएगा। बिना करते क्या पता लगा हमारा खराब होया कि नहीं होया। ये बात नहीं है सच्चो साहब। बेनती हमारी डीएसपी साहब को पता नहीं, देखो डीएसपी साहब सुन लो बात ध्यान से, हम कभी भी कच्ची बात नहीं करते। नहीं करते भाई जी, नहीं मारी गल हो जाए, नहीं होती मारी गल हो जाए। हम 100 बार उंगलियां पकड़वा देंगे, उंगलियां पकड़वा देंगे। नहीं छोड़ दो बात। बिल्कुल नहीं, आप तो कह रहे हैं अगर हमारा पे टप्पर होगा न पूछ लेना, हम बैठ कर सलाह करेंगे। अगर आपको लगा भी हम ऐसा नहीं उत्पत्ति आदमी नहीं हमें आदमी ले लो सारे जाएंगे। मेरी बात बेनती है हमारी, जिस तरह आपकी मजबूरियां हमारी भी मजबूरियां। अगर तो आप देखो टाइम खराब करने वाली कोई बात नहीं। अगर आप लंघन दें ठीक है, नहीं हम अपना रास्ता करा कोई बात नहीं। जो आप ताकत करनी आप रोकने में ला लो, हम अपना जान से जिस टाइम मर्जी करो। टकराव का कोई मुद्दा नहीं है, टकराव ना हम चाहते ना तुम चाहते भाई। एक बीच का रास्ता हम चाह रहे हैं। मैं बता रहा जी, इसकी ऑप्शन सुन लो। हाँ जी, अगर वहाँ से जब तक खरीद नहीं होती कोई मेरा आदमी अपशब्द बोला, वहाँ बैठ कर कोई घर तक जाए, सड़क के पार बैठेंगे सामने, कोई अपशब्द बोला, कोई धक्का करा, कोई चीज तोड़ा, अमरजीत सिंह जिम्मेदार है। जब सारे हम तो अपने मुलाजमा हमारे बिना तनख्वाह वाले मुलाजमा मर्जी के मालिक है, इनकी जिम्मेदारी हम ले। यहाँ तो वही बड़ी बात किसान नेता अमरजीत सिंह मोड़ी की ओर से कही जा रही है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी किसान अपशब्द का प्रयोग करता है या कोई भी शरारत किसानों की ओर से की जाती है, उसकी जिम्मेदारी अमरजीत सिंह मोड़ी ले रहे हैं। बड़ी बात किसान नेता अमरजीत सिंह मोड़ी से कही जा रही है, अगर कुछ भी होता है उसका जिम्मेवार अमरजीत सिंह मोड़ी यहाँ पर होंगे।
मैं सरपंच साहब वाली बात भी सुन लो, हमारी जीरी बकवाद हम तो वहाँ जल्दी उनके मुड़ जाएंगे। मैं तो क्या 15 दिन में ना सोनिया खरीद शुरू कर देगा तो संकट चला रही पिछले साल वाली पिछा ना रहा पहला बुजुर्गों को टप्पा फिर नौजवान टप्पा नोट करो इनकी भी बातचीत करने गए ना भाई 12:45 पर कूच है, कोई बात नहीं है, कोई चीज नहीं है। 11:11 सॉरी 11:45 दादा कट के पता लगा कड़ी में आजा चला आजा करने से कोई लाभ नहीं होएगा। बिना आजाद स्टोर करता मैं तो रहा बहुत दिसंबर आने वाला लोग बहुत गैर सम्मति कहता है दो लाठी तर पे जावा करेंगे पर जब वो दूरी से कहा दूरी से लगा चलेगा यूं तो नहीं हम चलते ऊपर को कर ऊपर 2-3 मिनट रह गए देख लो भाई ये यही बात करेंगे किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि 11:55 पर किसान जो है तो यही बात करें कि 11:45 पर किसान जो है आगे की ओर यहाँ से बढ़ेंगे। पहला बैरिकेड किसानों की ओर से तोड़ा गया है। आगे हेलो मेरी बात जैसी है, हम प्रनोट लिखकर दंदे नहीं है, वहाँ बैठ कर सलाह कराएंगे, इन्होंने नहीं तो फिर हम भी नहीं करते। पब्लिक नहीं आने देनी है, इन्हें थोड़ी पता ना सरकार क्या कह रही है। भाई गुरदेव सिंह हम सलाह करांगे, ठीक है, मैं नहीं चुनता बात मेरे बंदे करे वो तो जो कह रहे मेरी कड़ी हाँ हम कहीं नहीं तोड़ी अज तक पता अमरजीत ने बात करी होगी किसी अफसर के तो मैंने भेजो। हम सरेआम कह रहे हमारी बात पर भरोसा नहीं है, हम क्यों करें की बात पर। कोई नहीं थल्ले थल्ले हथ जोड़ दिया मारी जान दे
ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ सीधे लेडीज पुलिस में बेनती है कोई लेडी हानि मारे बीच में अभी लेडीज पुलिस साइड में कर लो। प्रशासन और मीडिया के राही कह रहे हैं अन्य जान से मारने 4 घंटे तक मार लियो कोई मत दिक्कत आ जाती है बंदा खाना लगता है मरने वास्ते है मेरी बहना और माता मैंने बच्चियां बीच में हो रही हो क्या बोले भाई 32 मिनट भाई 45 हो जा और पूछ करते ना बैरिकेड से साइड में करता। यहाँ बार बार किसान नेताओं की ओर से बार बार टाइम कहा जा रहा है कि 3 मिनट रह गए 4 मिनट रह गए। अब की बात करें कि 3 मिनट जो है रह चुके हैं। इसके बाद किसान जो है ये बैरिकेड तोड़कर आगे की ओर बढ़ेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सेशन कोर्ट के मोड़ पर जो बैरिकेड है उसको अब से 3 मिनट बाद बैरिकेड को तोड़कर किसान आगे की ओर बढ़ेंगे। और यही जैसे कि पहला बैरिकेड पॉलिटेक्निक चौक पर मिला, किसानों ने उसे तोड़ा और आगे की ओर बढ़े और दूसरा बैरिकेड सेशन कोर्ट के मोड़ पर पहला दूसरा बैरिकेड लगाया गया और यही डंपर उसके पीछे वाटर कैनन जो है तैनात की गई है। और आगे की बात करें कि युवा भी जो है यहाँ पर तैयार हैं। युवाओं की ओर से भी बार बार कहा जा रहा है कि देखिए भाई बीजेपी मुद्दाबाद हमारी खरीद शुरू करो 25 क्विंटल का 25 क्विंटल मतलब की बात कर रही है। हाँ जी हुक्म करो। देखो मेरी बात सुनो अमीर सिंह जी, मारा जो काम सब नु पता है, अफसर साहबान नु कल्ले कल्ले नु पता, कल्ले कल्ले सीडी नु पता जैने मारे पते पर नोट लिखवा कर ले जा अग्गा जाना नहीं। सुन लो 2 अरबी बात हमारे पास ना हमारे पास लो ना लपेट है। जय तो नेमान नु कहा उरी मेरी गल वादा करो, सुन लो वहां जाकर थारे सामने सलाह करेंगे, अपने साथियों को मनाने की कोशिश करेंगे, सबके सामने कह रहे हैं मैं। जय ने कहा उरी लिख कर चलो, एक ते लाख नहीं मानते। एक मेरी तो बात सुन ले, मैं तो पहला अपने खाते में पहला सस्पेंड होया, मन्नू पता मेरी बात सुन कि मैं सस्पेंड इसी करके ये जिम्मेदार है मैं वैसे ये कहूँ उरले कूने पे ना बस। हेलो हाँ, तो यही बात करें कि किसान नेताओं की भी लगातार प्रशासन से बात चल रही है और अब भी अमरजीत सिंह मोड़ी ये प्रशासन से बात कर रहे हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि किसान जो है बैठकर ही बातचीत करेंगे। विधायक के घर के बाहर बैठकर बात होगी। लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और यही किसानों की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक किसानों की ओर से प्रदर्शन रहेगा और घेराव विधायक के घर का घेराव किसानों की ओर से किया जाएगा। जैसा कि हम चिंता न करो, कोई भी ऐसा काम नहीं कर, हम क्या मानते नहीं ना करे भी नहीं नोट पर समझा दो कर ले हमको दिक्कत करने वाले बंदे नहीं है। मैं मेरी बात सब खाते में हमारे एक मुलाजिम हमारे खाते में आया, पर हम हमारी मजबूरियां जिस तरह डीएसपी साहब कह रहे उरी दे चलो यो नहीं होती, वहाँ चल कर ना रुका बैठ कर फिर मैं फिर रुकांगे सलाह करेंगे, सब नु मनाने की दिखावांगे। कल्ले जने का डिसीजन नहीं है मनने करा, हम कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते। बेनती हो हमारी बात जोड़गा हमारी भी पब्लिक की कर लो बात कर लो मन खोलो। यहाँ तो यही बात करें कि किसानों की लगातार प्रशासन से बात चल रही है और बात की जा रही है कि बैठकर ही किसान बात करेंगे और घर का घेराव किसानों की ओर से किया जाएगा। लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ तो यही बात करें कि टाइम जो है खत्म यहाँ पर होता जा रहा है और किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि बैरिकेड्स तोड़कर किसान आगे बढ़ेंगे। सामने पुलिस प्रशासन खड़ा है और बैरिकेड्स काट कर किसान जो है आगे की ओर बढ़ चुके हैं। आगे युवा किसान बढ़ चुके हैं। दूसरा बैरिकेड किसानों की ओर से तोड़ दिया गया है। लगातार तस्वीरें दीप एक्सप्रेस न्यूज की टीम आप तक पहुंचा रही है और दूसरा बैरिकेड किसानों की ओर से तोड़ दिया गया है। जी हाँ,
दूसरा बैरिकेड किसानों की ओर से तोड़ दिया गया है। लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं और और यही देख सकते हैं दूसरा बैरिकेड किसानों की ओर से तोड़ दिया गया है। जी हाँ, लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, पहला बैरिकेड किसानों की ओर से तोड़ा गया और अब दूसरा बैरिकेड किसानों की ओर से तोड़ा गया। लगातार तस्वीरें दीप एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से आप देख रहे हैं और इस पूरे लाइव प्रसारण को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर आप जरूर दीजिए। और ये आप देख सकते हैं कि किसान जो है आगे की ओर भागते हुए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और तीसरा बैरिकेड भी जो है आगे, तीसरी बैरिकेडिंग भी जो है आगे की गई है और किसान नेता जय सिंह जो है युवाओं को संभाल रहे हैं। युवाओं की कमान जो है कह सकते हैं कि युवाओं की कमान जय सिंह जलबेड़ा के हाथ में है और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आगे सुखविंदर सिंह जलबेड़ा जो है आगे का देख रहे हैं कि और बीच में जय सिंह जलबेड़ा, पीछे अमरजीत सिंह मोड़ी पीछे देख रहे हैं और ये किसान किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, 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 नाम चढ़ूनी जिंदाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। की ओर किसान बढ़ चुके हैं, दो बैरिकेड्स किसानों की ओर से तोड़ दिए गए हैं और तीसरा बैरिकेड्स जो है तीसरी बैरिकेडिंग की ओर किसान यहां से बढ़ रहे हैं। तीसरे बैरिकेडिंग की ओर किसान यहां से बढ़ रहे हैं। दो बैरिकेड्स किसानों की ओर से तोड़ दिए गए। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपनी राय अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। यहाँ तो यही युवा जो है यहाँ पर किसानों की ओर से युवा किसानों को समझा रहे हैं कि बैरिकेड से कुछ दूर पहले ही किसान रुक जाएं और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और तीसरी बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तीसरे बैरिकेडिंग की ओर किसान आगे बढ़ रहे हैं, पीछे किसान है और ये किसानों के हौसले आप देख सकते हैं कि जोरों जोरों से नारे लगाए जा रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। और यही बात करें कि हाँ, तो यही बात करें किसान जो है साइड से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार तस्वीरें दीप एक्सप्रेस न्यूज और अम्बाला दीप के फेसबुक पेज पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और किसान जो है साइड से जो खाली जगह थी, खाली प्लॉट वहां पड़ा था, उससे साइड से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार तस्वीरें दीप एक्सप्रेस और अम्बाला दीप के फेसबुक पेज पर इस समय सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पूरे लाइव प्रसारण को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर आप जरूर दीजिए। और यही बात करें कि अम्बाला शहर के विधायक के घर के बाहर किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जैसा कि संयुक्त मोर्चे की कॉल पर, जैसा कि संयुक्त मोर्चे का कहना है कि जब तक फसल खरीद हरियाणा में शुरू नहीं की जाती तब तक भाजपा और जेजेपी के विधायकों का, एमपीओं का, मंत्रियों के घरों का घेराव किसानों की ओर से किया जाएगा। और किसान जो है अम्बाला शहर के विधायक के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। आपकी बड़ी ब्रेकिंग खबर से दीप एक्सप्रेस न्यूज की टीम आपको रूबरू करवा रही है। अम्बाला शहर के विधायक के घर के बाहर पहुंच चुके हैं और वहां पर किसान आप देख सकते हैं कि खड़े हैं बिल्कुल घर के सामने और बैरिकेड्स भी जो है किसानों की ओर से हटा दिए गए हैं। लगातार तस्वीरें दीप एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। इस पूरे लाइव प्रसारण को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर आप जरूर दीजिए।
आपकी बड़ी खबर से दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम आपको रूबरू करवा रही है। अम्बाला शहर के विधायक के घर के बाहर किसान पहुंच चुके हैं और बैठ चुके हैं। धरना किसानों की ओर से लगा दिया गया है। सीधी तस्वीरें दीप एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं। इस पूरे लाइव प्रसारण को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। जिंदाबाद करनी होगा, ना कलकीरी मारनी होगा। कलकीरी होगा गुंडागर्दी बदमाशी, अपा बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं करना है। हम आंदोलन करना है। बैठा ले कलकीरी बंद कर दियो, अपनी जुबान से कलकीरी ना निकला। आप शब्द बोलने नहीं है किसी को भी, सिर्फ नारे लाने। हमारी सरकार का है, किसी बंदे विशेष का हमारी लड़ाई नहीं है। सुखविंदर जी विधायक सिंह गोल की कोठी तक किसान देखो शांतिपूर्वक रहेंगे जब तक सरकार खरीद की हमें गारंटी नहीं दी है। आज दे दे ठीक है, पर इनकी मंशा हमें लगती नहीं है। अब ये खरीद भी शुरू करेंगे क्योंकि जिनके मंडीकरण तोड़ने की जो मंशा थी वो पूरी होने जा रही है, पर हम पूरी होने नहीं देंगे। और चाहे जो जितना मर्जी है। 11 तारीख को कह रहे हैं खरीद शुरू की जाएगी। क्योंकि 11 का इनके बाप का रखा हुआ, अभी 11 रखांगे ने कोई दिन रखा हुआ क्या या मुहूर्त कटा हुआ 11 का। लेकिन बारिश भी ऊपर से शुरू हो गई है। वो तो देखो परमात्मा है, यही तो हम मर रहे हैं। जब परमात्मा हमारा साथ दे तो इनकी क्या हमने क्या करने की जरूरत थी। हमारा जोना सारे का सारा कितना मंडी के अंदर बिक रहा है। आंखें नीचे रखी क्या, अंधे हो गए क्या? यहीं से गए हैं धरती से। इसी दुष्यंत नहीं गया, दुष्यंत तो अमेरिका बाहर पढ़ के आया, उसने नहीं खेत देखा ना देखा। खट्टर ने तो लोगों के घर रोटी खाई छड़ा था, उसने क्या पता रोटी कहाँ से पैदा हुआ। अब तक उन्हें लोग कहें करा, उसका तो घर भी नहीं कहीं होगा। जिसका घर बार हुआ ना, बच्चे हुआ ना, उसका घर बार हुआ। तो ऐसे नकम्मे सरकार में है कि आज इतना आंदोलन करना पड़ रहा है। जनता को परेशान कर रहे हैं, बैरिकेड लगा रहे हैं। क्या हमारे पास बंदूक है? क्या हमारे पास क्या लाठी है? क्या डंडा कि हमको मार देंगे जान से? अगर जान से मारने होंगे एक साल से प्रदर्शन का एक आधे को मारना देंगे हम। इन्होंने हमारे मारे, करनाल के अंदर मारे, कल मारा, पर हम ये भी हमारे बच्चे या किसी का नुकसान हो जाए। इसी तरह से आप पर जो है लाठीचार्ज ऐसा क्या थी बराड़ा में भी कल आप शांतिपूर्ण। हाँ, बराड़ा में भी देखो इन्हें करके देखो जहाँ मर्जी करें इन्हें। अब तो जितना हमें परेशान करेंगे ना, आने टाइम में हम भी परेशान कर दे रहेंगे। तो धरना है 11 तारीख तक ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, ये ऐसे चलता रहेगा। आगे हम रणनीति बनाएंगे। रात की तो वैसे हमारी भी रणनीति है नहीं, भी रात को हम बैठेंगे। क्यों? कोई ना कोई शरारत कर देगा। अगर हमारी नीति बनेगी किसानों की मजबूरी, हम सूझवान जो शांत बंदे हैं वो 5-10 जने बैठेंगे, बाकी को हम यहाँ से भेज देंगे। प्रधान जी, अगर बात करें कि फसल खरीद को लेकर तेजवीर सिंह ने भी मैसेज दिखाया कि 5 तारीख का एक किसान के पास मैसेज आ रहा है कि 5 तारीख अपनी फसल कल के भी मैसेज आए हुए थे। 1 तारीख का भी मैसेज आया हुआ था, कल का भी। ये सरकार में पता ही नहीं कौन चला रहा कौन नहीं चला रहा, कौन इनका भी इंचार्ज का कौन, पता ही नहीं लगता कौन है। मैसेज आए, कल भी मैसेज आए लोगों के पास है खरीद के, और कल फिर बंद कर दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के आप बनता है ना, वोटर स्टेट गवर्नमेंट ने लिए ना, उन्हीं को दुख दर्द का पता है ना मेरे स्टेट में क्या हो रहा है क्या नहीं पता। दुष्यंत और खट्टर को पता है ना भी मैं खरीद शुरू करूँ ना करूँ। वो सेंटर को है भी मेरे देश में मेरी किसान मंडी के अंदर फसल लेके आया। मोदी को पता है, मोदी तो अमेरिका को अमेरिका दिखने चला जाएगा, उसको पता है कुछ। तो कहने का मतलब ये है दोनों के दो, एक तो है अमीर ज्यादा बाहर देश में होकर का, एक है लोगों के घर पड़ा रोटियां खा, अपनी रोटी नहीं बनाई कभी भी उसने। देखते हैं कब तक चलते हैं। तो अब किसान रात को यहाँ पर धरना जारी रहेगा? वो धरने का हम देखेंगे सिस्टम। हमारे जो बुजुर्ग होंगे या जो ठीक बंदे होंगे, ये धरना लगातार जारी रहेगा। हम उन आदमियों को रखेंगे जो 10-15 आदमी जो आराम से यहाँ से बैठ सकते हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम आप तक पहुंचा रही है। और यही बात करें कि अम्बाला शहर के विधायक के घर के बाहर किसान जो है पहुंच चुका है। धरना किसानों की ओर से लगा दिया गया है और कहा जा रहा है कि सलाह जो है रात की किसानों की मीटिंग होगी, उसमें फैसला लिया है कि रात को किसानों ने बैठना है या नहीं बैठना। अगर बैठना है तो ऐसे लोग यहाँ पर बैठाए जाएंगे, ऐसे किसान यहाँ पर बैठाए जाएंगे जो शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठे। जो भी सारे जहाँ जहाँ जगह मिला सारे बैठ जाओ, क्योंकि ये तो है नहीं भी ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, पर डीएसपी साहब बहुता कर डाटा आई भी साइन करावा था हमारे मन में तो घर नहीं लगता गाना देने इस करके दिक्कत समस्यावां सो ये अपने बेनती है भाई साहब दोबारा फिर ये अपने पास बहुत लंबा टाइम है। हम तो कहा सरकार ना इसका खरीदा ही ना बैठे हैं।
इस बात वास्ते नहीं कहना मैं मेरी खरीदो इन्हों को भी ना खरीदो घर बदलेंगे फिर वहां चलेंगे जहाँ भी होंगे अपन पूरी बैठना है ठीक है कल तो बात इवथान सब न्याणिया नूर असी मैक के ऊपर ना लिख ले बाटे से कल्ले कल्ले ने बोलना एक तो बोलना सीखना है एक नारा लाना है सारे का लीडर बनना है क्यों बनना करना दूसरे का दूसरे गाँव में जनते हुआ मैं बागजू दूसरे गाँव में कहाँ गए हमारे गाँव में चौधर करना गया हरे गाँव के अंदर एक चौधरी किसाना का होना चाहिए अब टर टर बोला इनू जब ने वोटा मंगने जाएंगे ना बहुत ही लंबी चौड़ी बात नहीं है 2-2 साल की बात रहेगी 2 साल की है ना तो पीछे पीछे फिरेंगे हमारे लेकिन मैं बता देना चाहूंगा ने कहा ना बीमारी गल वोटा सारी गल वोटा वाले होने लालच देगा न जान से खड़े हैं ये लोग जहाँ आया ने अपनी जान हथेली वाले का है भी हम तो मरने वास्ते आए हैं वोटा वाले नहीं वोटा देने के पीछे बहुत हाँ ने वोटा वाले नहीं है ने जाना देने वाले लोग हैं हमने वोटा बना ली होनी 1 करोड़ बना ली होनी 1 लाख लेकिन जाना देने वाले नहीं है तेरे पास सलवार पक भजने वाले सावरकर वर्ग के माफी मंगने वाले नहीं योधे ऐसे हैं जान कुर्बान कर देंगे नंदे पानी वाटर कैन लगा के चलाओ आंसू गैस के गोले छोड़ो जो तारे जीमा आवा कोई माफी नहीं कहते भी हम फलाना काम ना करिए मरी गए जो जीमा आवा का सो करिए बीच में बैठे के कभी ना लीडर बोल लेंगे और भज जाएंगे सबसे पहला प्रैक्टिस प्रशासन बेनती मेरे पास जैसे बाहुवार सुरविंदर बा बाकी गल फिर करनी कभी गल धक्के सही हुआ और फिर यूं कहेंगे भी ना बच गए थे इस करके प्रोटेस्ट हमारा लंबा सब शांति गल बैठो लंगर पानी का इंतजाम हो गया आने वाला आया और प्रितपाल मैनेजर का टेलीफोन आ लिया जरनैल सिंह प्रधान का और अजिया सभ्य अल्फाजों में बोलना आया क्योंकि अपने ही बच्चे हैं इनकी भैन हमारी भैन हैं इनके बच्चे हमारी बच्चियां हैं इनके माँ बाप हमारे माँ बाप हैं ठीक नहीं ना हमने मारने का अधिकार वो कुदरत वाले भी हम मार देंगे ना हम तो शीशा दिखावेंगे शीशा गाँव के अंदर आवेंगे शीशा दिखावेंगे कौन सा शीशा दिखावेंगे 15 महीने के अंदर एक गाँव में फिल्म बनाकर भेज देंगे बहुत ला करो जिधर प्रोग्राम आए करेंगे और फिल्म बनाकर भेज देंगे एक ऐसा अक्स दिखावेंगे इन संगी लोगों को कहा 150 रुपये हो जा लीटर मोदी ठीक है कोई मन तो ठीक नहीं जौन सानू ठीक होना हुआ हमने तो ठीक नहीं हमने तो क्या था 35 रुपये डॉलर कर देंगे 35 रुपये पेट्रोल कर देंगे आपकी आमदन दुगनी कर देंगे ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਨਾ गाल नहीं देनी गाल नहीं कटनी गाल नहीं कटनी मावा भैना मेरे वीर मावा भैना सबकी बराबर हमाया और बाबा नानक कहा उम्र बराबर भैना जानो अपने ते बद उम्र नूं मावा जानो और अपने ते घट उम्र के बच्चियां नूं भैन बच्चियां जानो इस करके आप शोभा नहीं दिंदी कौन लोग आप लोग दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन लड़ने वाले लोग आप लोग शांति प्रिय आंदोलन 600 जाना गवा का भी ना बदलने वाले लोग इस मुख से गाला निकला पूरी दुनिया देखा हमने अपना अक्स दिखाना है कि हम कितने शांति प्रिय लोग हैं 45 लोगों ने अपनी जीवन लीला आप समाप्त कर ली कोई तो कह रहा मैं आंदोलन में आ गया कोई कह रहा मैं लत कटवा ली कोई कह रहा मैंने पैसे खर्च कर दिए कोई कह रहा मैंने ग्राही दे दी कोई कहा मैं हर रोज आऊं कोई मेरे वर्ग का कहा मैं सारी लीडरी कर रहा लेकिन देखो 47 लोग अपनी जीवन लीला आप समाप्त करके उनकी रीस कर सका हम इस करके इस मुख से इस मुंह से एक अल्फाज इतना बढ़िया निकलना चाहिए पहला अपनी मीडिया अंबाले की देखा थी अंबाले के नौजवानों बुजुर्गों थानू पूरी दुनिया देखा बिना किस तरीके से लड़ा किस तरीके से अपना प्रदर्शन कराया इस करके सारे नौजवानों ने बेनती है मैं बेनती करूंगा जय सिंह दलवेड़ा वो भी अपने विचार रखें हेलो हेलो भारतीय किसान यूनियन कोई ना आ जाए इतना स्पीकर नहीं बोले
यार बैठ जाइए यार। मेरे को फोन गया उन्हें दिन वाले ने कह रहा भाई बहुत बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग कर रखी है, मेरा बहुत बड़ी बैरिकेडिंग कर रखी है। वहां क्या क्या कर रखा, कह रहा टैंकर और मिट्टी वाले वहां खाली हैं भरे हुए हैं, कह रहा खाली हैं मैं तो भरे हुए नहीं छोटे। शुक्र करो मैं नौजवानों थोड़ा सा सहारा दिया, नहीं तक तो गिट्टियां खाते आते हुए टैंकर भी। पर जो मैं थारी दाद दूंगा, धन्यवाद करूंगा थारा, जो हम भी थारे बीच में दे दात इस चीज की दूंगा कि जय मां ने थानू कह दिया जैसा दूसरा ले दो किसान मजदूर एकता, किसान एकता करता हो, बनने से नहीं डरता। अमरजीत का फोन किसके पास है? वीडियो बनाने पाता दे दो सुखविंदर ने। मैं वीडियो स्पीकर है नहीं, टीवी कहना उसका चुप होगा, सुनना पड़ा कभी रो पर यहाँ। तो मैं क्या बात कर रहा था, अभी दाद दे हूँ थारी जय मां ने चाक के लकीर खींच दी, थाने आज तक वह लकीर नहीं पार करी है। और जय फिर सरकार ने कंधा कर दी, जय मां ने कह दिया ना कंधा तोड़ दो, थाने में कंधा भी नहीं छोड़ी है। डीएसपी साहब कह रहे थे, कह रहा इतनी दूर हाँ बैरिकेड कर 50-60 गज दूर हाँ, चलो खरो भी यो लियाने करता है क्योंकि पहले है दे हने मन तो खाली दूर लग रहा है, भी कोठी घर मैनू दिखी नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं यार, मेरा तो गल पक जाए सर, ठीक थी, कोई फर्क नहीं है जनाब इसमें। मैं हमर वहां इतनी बात मैंने जरूर कही थी भी सड़क पे इधर बसा बैठांगे, इधर बैरिकेड तोड़ेंगे। और जो संयुक्त मोर्चे की काला उन्हें यो कहवा भी एमएलए की कोठी के अग्गा बैठना है, तो उनसे तो हम पीछा नहीं हट सकते हैं। जब हमारा 10 महीने हुए साथ दे रहे हैं। एक बार हुई, कह रहा भाई 25 तारीख कर दी, देवीलाल के पड़पोते ने जीरी खरीद की, मानो नहीं पता तो हराम जादेगा 25 करता करता एक कर देगा। तो कहा मैं मेरे 10 के 10 एमएलए जेब के अंदर हाँ, जय सरकार ने मेरे किसाना गैल कोई गड़बड़ करी, तेरा इस्तीफा दे दूंगा। और देख तेरी सरकार ने हमारी जीरी 11 तारीख पर पहुंचाई 25 क्विंटल कर दिए, पिछले बारी 33 क्विंटल थे। क्यों नहीं दिंदा इस्तीफा? क्योंकि इस्तीफा देना कोई सौखा नहीं है। और तो देवीलाल था जो सा बीपी सिंह के अपने गलमा ते हार कटगा, बीपी सिंह के गलमा पाया था तो उसकी रीस करा, रतन ने तो उसकी भी मिट्टी पलीत करा दी। पर इब पिछले बारी भी मेरा ख्याल का वही दिन का तो खैर शायद नहीं पता, तारीख शायद जरूर वही होगी। बहर जो रामदास थे तो बहुत देर का खड़ा है, ठीक है ना, उठते रहियो बैठते रहियो। वही दिन जो इन्हें पिछले बारी मैनू कहा था, और जब मोस्टर ने न्यू कहा 16 कह दियो, मैं कोई प्रशासन अधिकारी सुन रहा हो हमारी बाज वहां तक पहुंचावा भी हाँ नवराज सिंह गोयल की कोठी के सामने बैठे हैं। अगर जब हमारी आवाज वहां पहुंचावा तो एक बात और जरूर कह दियो भी 16 बा कोई नहीं बेचते, हम तो 19 छोड़ एक और बताएगा बेचांगे 20 पर बेचांगे। और या फिर जो फसल वहां खड़ी है
मनु खड़ी खड़ाई के पैसे दो और फिर ले आइयो। हम 16 मोस्टर बनाएगा उसका, थानू लग जाएगा पता किस तरह 16 मोस्टर आवेगा उसका। 16 मोस्टर की जीरी कोई न्यू ना सोच लिया, खड़ी रह जाएगी। हम कहते हैं ना यूपी के अंदर, यूपी की फसल देखियो कभी मंडी में आई हुई देखियो तो चौड़ो लगे आन, जीरी तो आंती नहीं है। एक लाला कह रहा था अंदरली मंडी में, कह रहा चौल मिल रहे हैं, कह रहा जीरी खरीदने की क्या लोड़ आ। ने सारे गटाले सारे में दुसंतड़ा एन कर ना गोल न्यू तो रखा बुगे हिल तो तेरी पर तो मार फिर लगा तेन पता कि जहागा कहाँ। कोई बात नहीं, उसके पैसा के थैले दे मानू कोई लोड़ नहीं है। मारे पता जौन सी फसल हो रही है, चाहे वह 25 क्विंटल होगा चाहे वह 30 क्विंटल होगा, मारी उसी में संतुष्टि है। परमात्मा हमारे नौजवानों सिर्फ सुख शांति बख्शा। इनके किसी के परिवार में कोई हर्जा मर्जा ना हुआ। मेरा लड़नदार कहेगा दादा, कह रहा जय सिंह, कह रहा थोड़ी खा लियो, दाने बेशक कट हो जा, सुख शांति गल कर आ जा और सारे जिया में सुख शांति रहा। हम यही अरदास परमात्मा दे करा। और यो सरकार क्या कहा, इनकी जमीना खोस लो, इनू इतना मजबूर कर दो, फिर इन्हें बात या पीछा फिर छड़िया। मैं फिर अगर कोई हमारी बात वहां तक पहुंचावा ना, एक बात और पहुंचा दियो, ये तो हम कहा ना भी थारे पा मैसेज आवागा, फिर जीरी लेकर आवांगे। ये ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है जीरी उतरी ले आवांगे जितना कणक बेची है। 2 किले बटांगे 2 ले आवांगे, 20 बटांगे 20 ले आवांगे। अगर कोई सौदा हो भी थारे पा मैसेज आवागा ना, फिर जीरी लेकर आनी है। बिल्कुल नहीं मननी, किसी की ना तक मननी। न अपनी मर्जी के मालिक ना मा न थानू पुछ का जीरी लाई, ना हम थानू जीरी पुछ का जीरी बड्डा कह भी दामा न टिप्पणी कि जीरी लावांगे भी हैं और बड्डांगे भी हैं। और आज मेरे नौजवानों ने और करका दिखाया, पिछले बारी भी अपने दम पर जीरी बेची है, फिर कणक बेची है, इनका भी अपने दम के ऊपर जीरी बेचांगे। बिठा कर रखा कितनी हिम्मत सरकार की। अब इसी तरह अपना डटे रहना है। सरकार मसला हल कर दे, अज कर दे, कराना 11 तारीख तक ना करा। और अपन ने इस सरकार का इसी तरह जुलूस कढ़ना है, इसी तरह जो हमारी मंगाया और मनवाएगा छोड़नी है। मैं यूपी की बात कर रहा था, कहा ना कहा यूपी के अंदर बहुत पक्की जीरी ले आवा बढ़वाएगा लोग, क्योंकि वहां कोई खरीदार नहीं है, उनकी मजबूरियां हैं। और हर रोज दुष्यंत के पास तो एक को रहेगा, कह रहे एमएसपी है रहेगा, रह जाए है या और जाए रहेगा तो ये फसल तो खरीदो। मंडियां के अंदर ऐका देखो, एडे एडे चट्ठे लग रहे हैं और ऊपर दे परमात्मा उसका मोस्चर मन मना 10 तारीख नू फिर कोई ऐसा तूफान आ जा, अरे वो मेरे किसानों की सारी फसल फिर गिल्ली हो जा, नहीं तो फिर कहांगे तो मोस्चर आ 20 तारीख नू लेंगे। ले लियो जितन लेनी है। हम तो बैठ गए अपने वाले खाड़े पर, और थारी मर्जी आ, थानू एक दिन में ठाने या 11 तारीख तक बिठाने हैं। और थम देख लियो, किसान मजदूर एकता, यदि आंदोलन चला था यूं कहे कराते करे लंबा करो, लंबा कर दे कर दे कर दे कर दे दिल्ली पहुंच गए।
फिर लगे कहन भी अंदोलन आज यो क्यों इतनी तेज होया, क्योंकि कभी भी देख लियो अगर कोई भी बात कोई भी मसला इस तरह सरकारां गल्लां पां उलझ रहे हैं, अगर यो थोड़े टाइम में कहीं मसला हल हो जा यो सरकार थानू खोलण भी नहीं देखती। और अज जो थाने करका दिखाया या इस सरकार की ऐसी तैसी फेर दी, मेरा ख्याल कहा भी साल से भी ऊपर हो गया। कोई भी गांव के अंदर हरियाणा का एमएलए अब तक गांव में नहीं बढ़िया है। यो थारी एकता की मिसाल आ, थारे कट्ठ की ताकत आ। अगर आप इसी कट्ठ नूं इसी तरह बनाकर रखांगे तो वो दिन दूर नहीं है जो हम कहे करांगे और कानून बनाएंगे, ना कि इन सरकारों के कहने से कानून बनाएंगे। ये भी हाँ, एक डीएपी की देखो कितनी बड़ी समस्या। मेरे हरियाणा के अंदर आलुओं की फसल का बहुत टाइम नजदीक आया हुआ और उन्हें डाई नहीं मिल रहा है, उधर उसकी फसल नहीं खरीद रहे हैं। अगर जा कहीं होगा भी थोड़ा बहुत डाई वो पैसे मंगा, जब उसकी फसल बिका तो आड़ती उन्हें पैसे दे, आड़ती भी कहते भाई पैसे कहाँ हैं, सरकार तो फसल नहीं ठहरी है। और मन मन्ना इधर सरकार ने बेड़ा, इधर सेलर वाले कहते जी हमारी हड़ताल आ। तो नौजवानों इसी तरह डटे रहना है अपन, और ये लड़ाई हर हाल के अंदर थाने जितनी आ, सिर्फ लड़ाई जीती हुई आ, ऐलान बाकी आ। किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद। नौजवानों को कहना चाहूंगा भी यहाँ जिस तरह अमरजीत ने कहा ना, चाहे अपना नाम बताना, अपने गांव का नाम बताना और दो नारे लाने हैं, यहाँ बोलना सीखो, यहाँ जरूर आओ। इस स्टेज पे ही अगर बोलना सीखेंगे तो तभी हम किसी को समझा पावांगे, नहीं तो कभी भी बैठका 4 आदमी के अंदर बात नहीं समझाई जाती है। जब स्टेज के ऊपर खड़ांगे आप जब समझाई जहाँ और समझो भी जतिया हुआ तो जो भी भाई मैं नरेश आजा पूरा करवान पर मेरे बाद भाई फतेह मंडौर कहाँ है आवरी आज ये भाई 6-7 महीने पहला की बात आ, ਆਪਾਂ कैंट जेरे ते चले इसी गली नू, जद मारी बाह फगड़ का असीम गोयल लस्सी पिलावा दा, अज कीड़े पड़ गए हमारे मां असीम गोयल। जद नहीं तेरी कोठी पर बंब घेर का गए, अज घेर देंगे हम। मर पदो अपने न्याणे का पानी जोगी वर्दियां के पैसे नहीं, बंब में पैसे तेरे मरे पा हैं। जब हमारे पास इतने पैसे होंगे हम क्यों सरकार के लड़ते, वर्दियां पैगा ना खड़ते इन मुलाजमा जिस तरह रामते। मुलाजमान भी हाथ जोड़ का बेनती है, मारा किसान कोई भी हाथ नहीं ठांदा, सारे समझदार हो गए नौजवान। सारिਆਂ ਨੂੰ कहा गया भी मुलाजम पर हाथ नहीं ठाना, कुट लियो खड़का कोई बात नहीं, पर मारे ट्रैक्टर तोड़ने की गुस्ताखी ना करो। हम अपने बच्चों की रोटी कटा खा, उनके कपड़े कटा खा जा ट्रैक्टर खरीदा है, और थम तोड़ा। सारे मुलाजम तो नहीं तोड़ते, सारे मुलाजमान नहीं हम कहते, कुछ अफसर ने रोके भी हैं बीच में पुलिस वाले। एक नाम नहीं मैं पढ़ सका, जो नाम पढ़ लेंगे उसका ऐसा विरोध कर देना जो उसने सस्पेंड करवाएगा, छोड़ दे करनाल वाले एसडीएम जिस तरह पजाया वहां ते नौकरी बदे। किसान एकता मानू पता ना ट्रैक्टर किस तरह जुड़े हैं और किस तरह जुड़ा, नींद नहीं आती मानू रात नू जब पता लगा भी फलाने आरती के इतने पैसे देने। आरती भी कहा मानू, सेलर वाले भी कहा हम ठीक नहीं बोलते आरतियां के बारे में। इब ही मैं ठीक हो बोलता रहा, मैं भी गलत बोलूंगा आज, क्योंकि क्या आज आरतियां का फर्ज नहीं रहा आना। यो सारी देन आरतियां की और सेलर वाले की आ,
2 नंबर के बिल कट्टे इन्हें 90 क्विंटल की एवरेज आई किले की अंबाले की ओलावृष्टि के अंदर। जद यो कारनामे आड़तिया ने सेलर वाले ने करे, जद ये कदम मारे ऊपर उठे, मर गया कौन? किसान। स्वाद कौन ले गया? आड़ती और सेलर वाला। तो आड़तियों, हम तो कहीं ना कहीं बैठकर रोटी खा लेंगे, थारे पास दिहाड़ी भी नहीं होने की पुत्त मेरे, दिहाड़ी भी नहीं होने की। और ये मंडियां तो ना हमारे हाथ में जिस तरह रेत छुट जाए इस तरह जनती दिखाई दे रही है, जिस तरह गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं पता लगा किधर नु गई है। MSP थी है रहेगी कहने वाले, अज जे थारे कन्ना तक ये आवाज जा रही है तो नियुक्ता दो। और 1 तरीक नु जौन सी खरीद शुरू होती है, MSP बाद कहां चली गई? जब हम पहला 21 मास्टर की जीरी ठामा थे, यो लियांदी 16 मास्टर बा क्यों लेनी गई? जब यहाँ चलते आंदोलन के अंदर इतना अत्याचार कर सका किसान पा, मजदूर की मजदूरी कटा दी 4-5 रुपए क्विंटल की। जब यहाँ किसान पा मजदूर पा चलते आंदोलन में इतना अत्याचार कर सका, जिस दिन ये जोधे अपने घर चले गए, फिर किसान का और मजदूर का क्या बनेगा? कश्मीर के अंदर 13 रुपये से लेगा 30 रुपए तक का सेब का रेट आज। और रिलायंस के जियो के मॉल के अंदर 249 रुपए किलो तक कोई भी सेब कट नहीं है, हली तो बिल लागू नहीं हुए। जिस दिन लागू हो गए, जे मैं जूंदा रहा, कोई भी पुलिस मुलाजिम या सरकारी मुलाजिम मेरी अख में अख पैगा बात कर लियो भी उसका चूल्हा चल रहा कि नहीं चल रहा। चूल्हा नहीं चलने का, भूल जाएंगे, न्यू कहे करांगे। हम तो बहुत सलाद खाए करांदे, पहला जमाना था जब किसान खेती करे करांदे, MSP लागू थी। हम तो बहुत सेब खाए करांदे, बादाम भूल जाएंगे। थाली में कहीं टमाटर करेला कोई सब्जी नजर नहीं आएगी। याद रखना, सुनते रहे, हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है प्रशासन के, हमारी मजबूरी होगी। हमारे पास टाइम नहीं है, ना हम कोई लीडर हैं, ना हम कोई इलेक्शन लड़ा, पर हमारी मजबूरी होगी। आज आंदोलन खत्म हो जा, सवेरी जगह देख लियो हक की खामा एक यो ही किता, जिसके अंदर बंदा 1 नंबर की कमाई करके खावा, नहीं तो 2 नंबर के धंधे बहुत हैं। 3000 किलो स्मैग नहीं पकड़ी गई, इंडिया तक पहुंच गई। हम नहीं कहते अडानी किया, चलो 1 मिनट वास्ता नहीं है अडानी की, पर मीडिया नु दिखाते हुए क्यों डर लगा जाओ किसी और किया? फिर क्यों नहीं उसके ऊपर कोई कार्रवाई होंगी? क्यों नहीं उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता? और बात रही है MLA और विधायक और MP की, ने विधायक को बहुत खुशी हूं ने जनप्रतिनिधि, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, अगर ये अपना काम सही से कर दे, मानू यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये माने चुन का भेजे अपनी बात रखने वास्ता, पर यह सक्षम नहीं है। यह मोदी के और अमित शाह के गुलाम बनकर रह गए, गुलाम बनकर। अगर ये बीजेपी पार्टी के MLA होंगे, कैद साहब ने कहा था, तो यह लोगों वास्ता कम कर दे, पार्टी वास्ता कम कर दे। बीजेपी पार्टी में तो बहुत बड़े बड़े नेता कुर्सियों में बैठकर रोंदे दिखा, जो गोदी मीडिया नहीं दिखाती। अगर मानू आज बचाया है तो सोशल मीडिया ने बचाया है, नहीं मारा आंदोलन चल नहीं सका था। गोदी मीडिया ने कोई कसर आंदोलन आया, कोई कहा ना मैं चला रहा, मैं भी कहूँ, कोई भी कहा बड़े दे बड़ा तरना नहीं। ये क्योंकि कहा जा गुरबाणी के अंदर कि संगत के अंदर रब बसा, संगत में बैठ का नाम इसी करके जपा। यो संगत इतनी है दिल्ली के अंदर और सड़कों बा, इनके अंदर रब बस रहा, तो रब के भरोसा अपना आंदोलन चल रहा। मैं इन्हीं शब्दों के अपनी बाणी नूं विराम दे रहा, क्यों पिछले साल भी 5 दिन लगे थे, क्या बताए 8 दिन लग जा।
भी भाई फतेह मंडौर आजा और अपने विचार रखा। जय जवान जय किसान। सुनो भाई, वो भाई जो पीछा प्रधानमंत्री बन रहे ना खड़े होकर उरा आका बोल लो। कल्ले कल्ले पीछा कह रहा मैं उससे घट नहीं यूं कर देंगे यूं कर देंगे भाई थारी क्या इज्जत लंगर रह रहा थारा भाई थारी जे तो जीरी रात होगी थी उत्तराखंड में टीवी देख रहे थे खरीद शुरू होगी उत्तराखंड में 1140 रुपए बिक रही है चिन्ना 1140 बेचनी है वो तो भाई अपना घर जा सकाया जो 1100 दूर में जाएगा 1140 बिकागी भाई भी एक दिन का काम नहीं आयो हफ्ता लग जा 15 दिन लग जा जब तक सरकार हमारी खरीद नहीं करती हम उन्हें जानते नहीं है और अपना जब तक अपना आंदोलन यूं ही उरा कैमरा आएगा उरा टेंट लग जाएंगे सब कुछ हो जाएगा पर अपना जाना नहीं है भाई किसी ने भी और जे चाहेंगे वह सारी 1100 रुपए जीरी बिकाई मैं सीधा कह रहा ना मैं कोई लीडर ना कोई हो हम तो थारे मजे बोलना पर अद्धे मैं बस देखे भाई पीछे जगह प्रधानमंत्री बन रहे हैं कोई नहीं अग्गा आगा बोलो थारा मांचा थारी आवाज आयो एक बात सुन लो, पेशेंस के मुताबिक बोलना है। सारे खड़े खड़े भी अक जाए बैठे भी अक जाए सारे काम कोई ना कर रहा स्पीकर हमारा खराब हो गया अज पीछा टूट गई तार ऐसी आवेगी बात तो यो संसद तक जाएगी। आ प्रधान जी आ जाओ सारे अपना बोलना प्रधान जी मारे हर इतना आंदोलन चलते अपना कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ के बहुत बड़े ही नेता हैं और बड़ा संघर्ष लड़िया हमारे बीच में पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी किसान यूनियन की तरफ से। अपना सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान हमारे बीच में पहुंचे उनका किसान यूनियन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर पहला जय सिंह कह रहा था मिठाई नहीं मिल रहा है आलू जरूरी लाने था तुम भी तो पता लगा जब 200 रुपए किलो ने आलू लेंगे जरूरी लाने आलू एक साल नहीं लाने के 2 साल जीरी ना लाओ मैं तो कहूँ 2 साल फसल ना बहुत सारा इतने थम है यार 2 साल के दाने तो साल पा पड़े जिमीदार पा 10 किलो जीरी आलू के लाओ 2 ला लो जरूरी डाई पीछा मारना रेट बढ़ाना किस पर मार पड़ाई थारे पर मार पड़ागी हर जोड़ से बंदे जीरी लाया खेती लाया गर्मी में भी मर रहे हैं हर मंडी में मर रहे हैं अपने टाइम से चलो दुकानदार सामान किसी ने कहा जा भाई मेरे पते ले ले अगला अपनी मर्जी से बेचा जाए सारा 10 दिन पड़ा रहा हम लिया करके 12 में जीरी घेर रहे हैं किसी का कसूर नहीं हम अपने पैरा बाप को हाड़ी मार रहे हैं सिर्फ 4 पैसे पीछा कितना का रेट फालतू मिल जाएगा कितने क्विंटल फालतू हो जाएंगे जीरी के कितने क्विंटल जीरी का कितने को जितना खेती जीरी लाई 10,000 खर्चा भी तो फालतू आ गया उसका और दवाइयां भी गिरी उस पर अपना कंट्रोल कर भाई जीरी टाइम सर लाओ टाइम सर बट मोदी तो अगले साल इस बार 10 नु कही अगले साल 20 नु कह देगा भी मैं 20 नु उसके बाद कह देगा मैं तो 25% बाजरे नु कह दिया भी 25% मैं तो खरीदूंगा इस सारे इसके बाद इस आंदोलन लड़ने का सिवाय और कोई चारा नहीं है अपना थोड़ा सा थम भी और रखो भाई किसी को कहीं मेरी बात का गुस्सा लगा होता मैं तो पता क्या हुआ एक लड़ते हरे थे सरकार के लड़ते हरे थे हमारा मन चलना है एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। किसी अंबानी अडानी के बाप की जागीर नहीं ये हिंदुस्तान हमारा है किसी अंबानी अडानी के बाप की जागीर नहीं हिंदुस्तान हमारा है किसी अंबानी अडानी के बाप की जागीर नहीं हिंदुस्तान हमारा है। जय किसान साथियों आज यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि जो तानाशाही फरमान इस सरकार ने जारी किया है जो खरीद 1 तारीख से होनी थी
उसको बढ़ाकर 11 तारीख कर दिया। यहाँ पे प्रशासन के अधिकारी खड़े हैं, तमाम मीडिया कर्मी खड़े हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्यों इनका विरोध कर रहे हैं हम, क्यों इन MLA MP का विरोध कर रहे हैं हम। क्योंकि इनको हमने चुना था, इसलिए चुना था कि हमारे हक के अंदर कानून बने, हमारे हक के अंदर ये फैसले लें। लेकिन इसलिए नहीं चुना था कि मोदी के चमचे उसके दलाल बन के काम करें ये लोग। पिछले एक साल से हमने इनको गांवों में नहीं घुसने दिया, किसी भी गांव के अंदर ये इनका विरोध किया है। और आज हमारी मजबूरी है जो इनके बाहर तक पहुंच गए। यहां से चेतावनी देना चाहूं सरकार नू, या तो मंगा मान लो, जे एक कदम और अग्गा रख लिया ना, फिर जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, जिम्मेवारी फिर सरकार की होगी। क्योंकि ऊपर खड़े बदल और मंडियां के अंदर पैर देने जगह नहीं रह रही है। फिर न्यू नहीं पता कहां कहां तक क्या क्या हो जाएगा। फिर जे यदि मरसा भी किसान का एक एक दाना यदि नाली के अंदर चले गया, तो आज जोड़ का बेनतिया यदि हमारी बात वहां तक पहुंचा कि हमारी मांगा मान दो, और फिर सैलाब आएगा, सैलाब भी आने की भी पूरी पूरी तैयारी है। तो सारे भाइयों से जोड़ का बेनतिया कि मनु एकता बनाकर रखी थी, और करनाल की लड़ाई हम जीत के आए थे। एकता बनाकर रखो, एकता में बड़ी शक्ति है। मोर्चे के लीडरों के अंदर मानो करनाल के अंदर पूरी एकता दिखी थी, किसानों के अंदर एकता दिखी थी। आपका किसी भी संगठन से वास्ता क्यों ना हो, किसी से भी एक वास्ता आपका अपने आप से भी आ कि आप एक किसान के बेटे हो, और किसान के बेटे होने के नाते हमारा हक बना, ये हमारा फर्ज बना कि कोई भी कॉल आएगी मोर्चे की, किसी ने भी कॉल दे दी, तो पीछे मुड़का ना देखो और फिर एक लगता अपना तुरंत फैसला ले। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। कितने जोश बहुत असर मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। इस संघ ने जोर लाया 100 साल, मेहनत करी, सरकार बनाई, लेकिन हमने मेहनत करी 10 महीने, 4 पुस्ता बनी, 60 साल वाला, 40 वाला, 20 वाला, और ने 15 साल के तला वाले, 10 साल वाले। क्या कहा छोटे छोटे बच्चे, मोदी मर गया, मोदी मर गया। जय कहीं मन ने 10 महीने होर ला दिए, जय हमने 10 महीने होर ला दिए। जय कह रहा मैं बीजेपी वाला ना, या मैं RSS वाला, फिर उसके हालात का पड़ोसी को पता भी क्या बनागी। इस करका समय से रही सरकार मान जा, नहीं तो इन्हों अपनी नस्लों वास्ते जो से बीज बोरे हैं बड़े औखे चुगने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस नौजवान का। ये मैं बेनती करूंगा, हमारे सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हैं, पिछले साल इसी दिन मुलाकात हुई थी, और अपा तो खेतों में काम कराया ना, सरकार के कानूनों के बारे में पता, वही 2-4 बातों का बताया। लेकिन इन्होंने बताया भी पढ़ाई के अंदर क्या कर दिया, सरकारी मुलाजमा के साथ धक्का कहाँ कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में धक्का कहाँ कर दिया। बहुत कुछ ज्ञान है। मैक की थोड़ा व्यवस्था आज खराब हो गया हमारा, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा। फिर भी बेनती है, आपने जब तक चलागा यहाँ प्रोटेस्ट आपने आना है, ये भी थोड़ा बहुत जितना भी है बात बड़ी तगड़ी है। और सब नू देखियो, स्पीकर जिस तरह सुनेगी, बड़ी मेहनत है, बड़े जेड़ा में रहे कर्मचारी होने के बावजूद भी सीखना आया, अपनी कोई फित्ती नहीं उतरती। आंदोलन करते हो सरकारी कर्मचारी ने तो बहुत दिक्कत, हमारा ना कोई फित्ती है ना कोई उतरा की ना लगेगी, ठीक नहीं। इस करके बहुत बहुत धन्यवाद ने अपने विचार। भाई सभी साथियों से अपील है,
साथियों, आपके प्रतिनिधियों ने कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे दी, इस लायक तो नहीं है, पर फिर भी अपील करेंगे, जो कुछ भी है आपसे साझा जरूर करेंगे। सभी साथियों से अपील, इधर वाले भाई कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये रोज का काम है ना अपना, बातें आप 24 घंटे कुछ न कुछ करते ही रहा, ये रोज करेंगे। थोड़ी देर के लिए शांति से प्लीज, जब यहाँ आए हैं तो यहाँ से कुछ लेके कुछ सीख के जाएं। तो बात शुरू करने से पहले 2 नारों की अपील साथियों से करूंगा, जो पीछे दीवार पे बैठे साथी वो भी, और जो दाएं बाएं खड़े ये भी, सारे ने मुट्ठी बंद करके आवाज देनी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जो मोदी का या खट्टर का या इस अपने लाला जी का कोई चहेता हो तो ना ठाइयो हाथ, बाकी सारे ने ठाने हैं। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, 2 बार बोलना आपने। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, जोरा जबरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं डरेंगे तेरी गुर्की से, नहीं डरेंगे गुर्की से। असीम गोयल मुर्दाबाद, 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 बीजेपी के विधायक मुर्दाबाद, 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 बीजेपी के मंत्री मुर्दाबाद, 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 हरियाणा की डबल इंजन सरकार मुर्दाबाद, 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 खटिया खट्टर दुष्यंत हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। तो पता लग गया होगा कौन कौन रिश्तेदार है, कौन मित्र है, कौन सरकार के साथ है, कौन अपने साथ है। आदरणीय अध्यक्ष मंडल जी, तमाम पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी किसान भाइयों, पीछे जी 2-3 वहां बहन जी भी खड़ी थी, उन्हें बुला लो, और हमारे पुलिस के साथी, प्रशासन के अधिकारी, तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, साथियों, दोस्तों, भाई अपना अनुभव आपके बीच में रख रहे हैं, और अनुभव ये है 2004 की बात कर रहा हूं, 2004 की। 2004 में हुड्डा मुख्यमंत्री था और रोडवेज का मंत्री था सुरजेवाला, और गड्डी चलाया था वोल्वो। वोल्वो वो बस है जिसमें पूंजी वाले है ना, जिसके अगर हम 5-7 गड्डियां खड़ी हो वो बैठ सके। हम जितने यहाँ बैठे हैं ना, हमारी औकात नहीं उस गड्डी में सफर करने। जहाँ 2 रुपए में सफर होता हो वहाँ 10 रुपए लगे, और 100 वाले के 1000 लगे, मतलब 100 में अपना काम चलता हो, 1000 नहीं लगाते आप। वो देखी सरकार वोल्वो का विरोध किया, मुकदमे से अंदर गए, सारे काम किए वो वोल्वो, आज वो हुड्डा अपने साथ ही ले गया। सड़क पे नहीं चल रही, वो चल रही है जो वो सरकार की चल रही है, जिसमें छूट है। दूसरी बात है, आपने यहाँ एक अंबाला की घटना है, आपसे 10 कदम आगे यहाँ वो कांग्रेस की सरकार में न्यू कांग्रेस हैवी वेट था, वो भी अंबाला में। ये अपना दुर्भाग्य ले लो चाहे सौभाग्य है, एक हैवी वेट पक्का रहा है, रहता है ना। आजकल वो टेंट वाला बाबूजी है हैवी वेट, उससे पहले यहाँ था सहराड़ा विनोद शर्मा, वो हैवी वेट है। मतलब आंदोलन का दम था, तीसरे दिन मतलब आजकल इसका चेला बन रहा है, वो जिसको हमने नौकरी दिलवाई, आजकल इस बाबूजी का चेला बन रहा है, जिसका दरवाजा हम बैठे हैं, उसकी पुत्र वधू को नौकरी दिलवाई। एक्सीडेंट हुआ था, हड़ताल में एक बंदा मर गया, हमारा ड्राइवर था, उसके बेटा बेटी को तो नौकरी हर बार मिलती रही है, जो खून का रिलेशन है ना, उनको तो नौकरी मिलती रही है। लेकिन तीसरे दिन ये विनोद शर्मा खुद, उसका घर यही है आपका, ये इनको टपदई साथ ही, वहां गया नौकरी का चिट्ठी लेकर, पुत्रवधू को नौकरी। हरियाणा में एक ही पोस्ट है, आपके यहाँ अम्बाड़ा में है, वो जूनियर लेक्चरर
सिर्फ है कंप्यूटर की, और उसकी पुत्रवधू लग रही है हमारा नरेंद्र काका मर गया था। पक्की नौकरी मिली, मुआवजा पूरा मिला, और किसानों का कितना बड़ा आंदोलन, पूरे देश में विदेशों में चर्चा। और उसके बाद हालांकि जीत का यापा करनाल में सरकार के बिल्कुल नासा में दम कर दिया, उसका सांस नहीं आया कहीं, सारा कुछ जितने भी लीकेज थी बंद कर दी। उसके बाद नौकरी कच्ची मिली। तो ये है आंदोलन और नीतियों का फर्क। मतलब नीति उस टाइम में थी रोजगार ठीक ठाक देने की, आज है सब कुछ बेच के अंडानी अंबानी के इनके रहन रखने की। तो दोस्तों जो ये फर्क है इसको समझना होगा। अभी कई साथी कह रहे थे आंदोलन के बारे में कि जी आप क्यों ले जा हाजिरी, क्यों ले जा कणक उनके दरवाजे के। ये व्यवस्था जो है अपनी बनाई व्यवस्था है, कोई सरकार की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मंडी मारी, नाच मारा, ले जाने वाले हम, तो ये हमारी व्यवस्था है। साथी अभी कह रहे थे कि भाई हमने वो डेट तय कर दी, फलाना ने बीजांगे, फलाना ने कटांगे और फलाना ने लेकर आवांगे, कर दी ना डेट तय, तो आप तो उसी डेट पे चल रहे हैं। सरकार का पलटी मार रही है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो कुल मिला के कहना मैं ये चाहता हूँ कि आज का जो ये कार्यक्रम है, अभी पीछे वहां जब आप जद्दोजहद कर रहे थे, मैं उस टाइम वहां पहुंच गया था, थोड़ा पीछे ही था। जैसे ही यहाँ पे वो कर रहे थे, एक साथी का शायद कोई चोट चाट भी लगी है, थोड़ी बहुत पैर पे आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इन भैया का काम तो है यू है जो ये करने लग रहे हैं, और हमारा वो है जो आप करने लग रहे हैं। मतलब अपने अपने काम बट रहे हैं। इन्हें इधर खड़े होना है, हमने इधर खड़े होना है, बीच में यह दीवार है। परंतु हम ये कह रहे हैं ये व्यवस्था ये किसने कर दी, ये क्यों हो गया ऐसे। ये व्यवस्था अंग्रेजों की दी है, अपनी नहीं है ये। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं आज सरकार से कोई भी महकमा हो, क्योंकि अब कई भाई कहते हैं कि जी किसानी है, किसानी की बात करो। किसान के साथ मजदूर जुड़ा हुआ है। और मैं पीछे 27 तारीख ने भी वहां टोल पे बोला था, भारत बंद था, टोल पे मैं गया, वहां बोले, तो वहां बोलने में मतलब ये कहा कि भाई किस तरीके से इसमें मजदूर की ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी कैसे हो। ये क्या अपना काम नहीं पड़ता, सबका काम पड़ता है। एक काम तो हो गया इस आंदोलन में, मतलब है जो हमारे अंदर खाई थी ना वो तो पाट दी, वो तो बढ़ गई। मजदूर के किसान के पीछे मिले थे, मुंह अलग अलग थे, वो मुंह तो मिला दिए इस आंदोलन ने, परंतु अभी और बहुत कुछ मिलाना बाकी है। मजदूर के साथ लेके इस आंदोलन में हिस्सेदारी जब तक नहीं करोगे ना, तब तक इसने भी पता है जिसके दरवाजे बैठे, और खट्टर नहीं पता है और मोदी नहीं पता है। यही हाल इसमें आंदोलन में छेड़ है, अभी गुंजाइश है, ये इसमें सेंध लगाई जा सकती है, गुंजाइश ये इस तरह देख रही है सरकार। हम ये कह रहे हैं कि पिछले दिनों खट्टर रोडवेज ने करी 18 दिन हड़ताल, और 18 दिन की हड़ताल में मांग थी सिर्फ और सिर्फ सरकारी बस सही है जितनी जनता उसके अनुपात में। और सरकार का एक पिछलग्गू वो पहुंच गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में पहुंच गया तो वहां उसने जनहित याचिका डाली, और जनहित याचिका में जज ने कहा कि जी ये जनता के हित में फैसला लेना चाहिए, रोडवेज की हड़ताल वापिस होनी चाहिए। और वही खेल है सुप्रीम कोर्ट, उससे पटड़ी कोर्ट, क्योंकि बड़ा आंदोलन है। वो आंदोलन सिर्फ हरियाणा का आंदोलन था, हरियाणा की हाई कोर्ट थी, और ये आंदोलन क्योंकि बड़ा आंदोलन है, सुप्रीम कोर्ट वही खेल खेल रही है आपके साथ। जैसे जनहित याचिका डाल के
रोडवेज की हड़ताल तुड़वाई थी, कोई बस नहीं दी, कोई जनता को सहूलियत नहीं दी, सारे जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन की सेवा सब कुछ बेच दिया। तो वह अब इसी तरीके से अपने अनुभव से इस आंदोलन का भी रास्ता निकालना चाहते हैं। परंतु हम ये कह रहे हैं, इन हैवी वेट ने भी और बिना वेट वाले ने भी ये कह रहे हैं, 2006 में जो मंत्री था, शिक्षा मंत्री अपना मुलाना, यहीं से बनता है ना, फूलचंद मुलाना की या कोठी रही अपने साथ ही, उस मुलाने की कोठी पे 316 दिन तक लगातार धरना दिया हमने। और मांग क्या थी? मांग ये थी कि भी जितने भी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले, ये शीशे, ये स्कूल है ना, ये बंद हो, और चाहे गरीब से गरीब का, जमा पिछड़े का, जिसके घर में खाने दाने नहीं उसका, और चाहे कोई करोड़पति अरबोपति हो उसका, वो सारे एक जगह पड़े। क्या ये सही नहीं है बात? सही नहीं है क्या बात? ये मतलब है यूं कह रहा, माँ बोला मैं दौड़ में फर्स्ट आया, कह रहा बेटा दौड़ने वाला कौन था? क्या मैं कल्ला ही था। अब दौड़ में कल्ला ही था तो फर्स्ट तो फिर इनके गोए लड़के मारे फर्स्ट की तरह हो। तो 316 दिन धरना चला और यू हमारा हैवी वेट पंचायत मंत्री बन गया। संयोग से यो भी जा रहा और हम ये बैरिकेड से जो अम्बाड़ा पुलिस लिखा, इस तरह के लिखा ना लाल लग रहे। और हमारे बीच साहब भी पहुंच गए अंदर, वो मंत्री जी बैठे मुलाना जी, उन्होंने ये हो गया कि भाई ये पेंडा नहीं छोड़ रहे, तो कह के गुस्से में बोला आ जाओ, बुला लिया जी अंदर बातचीत के लिए। बातचीत के लिए गए, उसकी कोठी के बाहर थोड़ा सा इनकी आगे और लान सा हुआ है ना, वो गैलरी सी थी, वहां बाहर आकर खड़ा हो गया, बड़ा कच्चा पा रहा। इन्होंने बोला हाँ बताओ प्रधानों के कहना है। मैं कहा ना वो तो कांग्रेस का था, आरएसएस का नहीं था। तो मैं चरित्र बता रहा हूं, उनका चरित्र मतलब ये है। वो कहने लगे हाँ क्या कहना है। मैं कहा जी पहले बात तो ये बैठने की करो व्यवस्था और दर्जा दो बराबरी का, आंख में आंख मिला के बात करेंगे तो बात होगी। और यू विद साहब न्यू बोला जी ठीक कह रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ, ये ठीक कह रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ। क्या व्यवस्था जो है ये होनी चाहिए, बैठ के बात करो। आप चुने हुए नुमाइंदे हो, कोई राजशाही नहीं हो, राजा के पेट से जन्म नहीं लिया, लोगों के द्वारा लोगों के लिए हमारे काम के लिए बैठे हैं, ये यहाँ हमारे चुने हुए हैं। तो ये उसने वहां और फिर संयोग से सत्ता पलटी और ये वीर साहब भी पुलिस वाले भाई घने डरे क्योंकि इनका महकमा उसके पास है। याद करवाया उसको, वीर साहब मंडोर में कोच फैक्ट्री है, इसमें आंदोलन चला, हमारे यहाँ मोटा के ऊपर तरह कुर्सी रख के फिर बिठाना। क्या है कोई किसी की बापोती नहीं, किसी की देर नहीं, आंदोलन हमने लड़ा और हमारे साथ पीछे पीछे हो रहा। तो हमारे कंधों के ऊपर रखी है ये कुर्सी, इसलिए याद करवाया उसको और बताया कि ये आने जाने दिन है और वो दो याद कर ले। परंतु बाज नहीं आया। जब सत्ता मिल जाती है ना, फिर यूं कहते हैं भाई मामी हमा जो कुछ किया, कौन तूर कौन मैं पहचानना भी नहीं। तो साथियों इसी तरीके से 477 दिन लगातार हुड्डा की सरकार में अमरिंदर जो अपना चट्ठा वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री 477 दिन लगातार धरना चलाया और लगातार धरना चलाने में मांग के थी। हमारा पड़ोसी है पंजाब में और हरियाणा में इन पुलिस वाले भाइयों पे भी लागू हुआ। वो कम से कम में आज के दिन 24,000 का फर्क है। जिस टाइम आंदोलन शुरू किया 14,000 का फर्क था तनख्वाह में। तनख्वाह की बात कर रहा हूँ, मतलब है पंजाब के मुलाजिम ने मिला हमारे से 24,000 ज्यादा, हमने मिला 24,000 कम। पंजाब भी वही ड्यूटी करा, हरियाणा भी वही ड्यूटी करा। यो 4 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है, 3-4 किलोमीटर होगा मुश्किल से। बॉर्डर पार करते तो 24,000 फालतू, बॉर्डर पे उड़ा आ जाए तो 24,000 कम। 477 दिन लगातार आंदोलन करा, विधानसभा में पास कर दिया। हुड्डा
पत्ता रख के काट मार गया, समझते हो ना क्या हुआ? पत्ता रख के काट, ताश खेलते हो ना? पत्ता रख लिया और उस पे जो आपकी तुरंत थी वो चल दी। वो यूं कहने लगा कि जी दोबारा सत्ता में आऊंगा तो लागू करूंगा फला डेट से। ये सत्यानाशी आगे फिर ना तो उस फैसले ने रद्द करते और ना उसने लागू करते, ना रद्द कर रखा ना लागू कर रखा, एज इट इज छोड़ दिया। और मैं तो ना पीती का सूरमा भाई, सबसे निचले पायदान का छोटा कर्मचारी हूँ, सबसे निचले पायदान का कर्मचारी हूँ। खट्टर साहब है हमारी आशा और आंगनबाड़ी का नाम लेके और मेरा नाम बाई नेम नाम लेके नुकाइन की गुंडागर्दी नहीं चलन देंगे भाई। हम कितने बड़े गुंडे हैं, कितने बड़े गुंडे हैं। 40 गज में यहाँ मकान है, कोई बड़ी संपत्ति के मालिक नहीं, फैक्ट्री मारे नहीं, कोई और कुछ मारे नहीं, सिर्फ नौकरी पे गुजारा कर रहे। और जैसा वर्ग का तो होंगे 40-50 किले, हमारा तो 2 भी नहीं, क्योंकि यहाँ का प्रधान है भाई, उसका नाम लूंगा मैं तो। ठीक है, आपका ज्यादा है ना? चलो आपका तो लिया नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि भी हम अपने उसमें गुजारा कर रहे हैं और ये सरकार है जब वे इनके अपने ताम जामो बड़े बड़े मुझे छोटे तो क्या नहीं कर सकते। मतलब आज आप यहाँ आए हैं, ये लोकतंत्र की खुशबू है, लोकतंत्र का फूल है ये, तभी हम यहाँ आ रहे हैं। जो लोकतंत्र ना होता तो ये हमने कीड़े मकोड़े की तरह मसल देते, नहीं मसल देते। नहीं आपका सब कुछ है, सारी चीज है, और नहीं मैं कह रहा, मेरा मतलब नहीं है यो कहने का। मेरा कहने का मतलब यो है भाई सरकार अपनी आई पावे तो कितने के जरा नजर मारियो, गिनती कर लियो भाई कितने को, और इधर कर लो गिनती। ये फालतू मारते नहीं है क्या? मतलब बात नहीं है, तो हमारा हौसला है, इस हौसले की तो तायद करते हम, इस हौसले के कायल हैं। ये तो हमारा एक का 100 का हौसला है। ये तो सही है कि एक की हमारी ताकत 100 के बराबर है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसको मैं कभी डिनाई नहीं करता। हमारी ताकत है, इसको कोई चुनौती नहीं है, एक 100 के बराबर है। परंतु यदि मैं ये कह रहा हूँ सरकार यदि अपनी आई पा जाए तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आड़े क्या आ रहा है? आड़े वो आ रहा है जो हमारी आजादी है, लोकतंत्र का जो फूल है वो आड़े आ रहा है। क्यों? जो संविधान है, संविधान ने हमें अधिकार दे रखे है कि भी हमें ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, ये संविधान ने अधिकार दे रखे है हमारे को। जहां वायलेशन होगी वही मतलब अलग दिशा में चले जाएगा, आंदोलन की दिशा भटक जाएंगे हम, जो मेन मुद्दे हमारे वो भटक जाएंगे। मतलब है अब ये जो हमारी जो तीनों कृषि कानून की बजाय फिर लड़ाई यहाँ टिकेगी, हमारे रिहाओं को जो बंदी बना रखे उन्हें रिहा करो और मुकदमे खारिज करो, नहीं टिक जाएगी यहाँ। बहुत सारी पोजीशन ऐसी आई है, मतलब है प्रदर्शन करना पड़ा है, मुकदमे हैं जो उन्हें खारिज करो। ये हुआ है कि भी 8-10 महीने चला जी और 60 साल से लेके और 6 साल तक के बच्चे ने नारे लाने सिखा दिए, ये तो अच्छी बात है। परंतु हम ये कह रहे हैं 3 जो बात है ना, एक तो आपस में अपनी चर्चा, और चर्चा यूं नहीं भाई तू सिख है, तू ईसाई है, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू जाट है, तू गैर जाट है, तू ब्राह्मण है, तू फलाना है, ये नहीं। मतलब है मैं किसान हूं और मैं मजदूर हूं, ये नहीं कि भाई तू छोटा है मैं बड़ा हूं, नहीं, सिर्फ मैं ही किसान हूं और मैं मजदूर हूं। 2 किले वाला कोई जट का जाम का यूं कहते नहीं मैं किसान हूं, किसान नहीं है वो मजदूर है। किसान भूमिहीन हाँ जी, मतलब ये है वो किसानी जरूर कर रहा है, खेती कर रहा होगा और काम कर रहा होगा अपना, परंतु उसको किसान नहीं कहा जा सकता। भूमि बहुत सारे किसान है, बंटवारे हो गए, बुजुर्गों के पास जो थी अब घट के रहेगी ना थोड़ी, तो इसलिए वो जो 3 बातें हैं, एक तो आपस में चर्चा,
चर्चा अपने आंदोलन की। यदि कोई आपका नेतृत्वकारी साथी गलती से ना तुलना करे ना सारी बातों की यार, कोई बात नहीं, ये भी अपने भाई है, ये गैर थोड़े हैं, ये हमारे अंदर से ही है। हाँ तंबू वाले लग रहे कोई बात नहीं। तो वो जो खर्चा, और तीसरा, एक मिनट, तीसरी बात है पर्चा। अपना पर्चा यदि लिखा होगा ना, किसानों के मुद्दे होंगे, उसमें सारी अपनी मांग पत्र की चर्चा होगी और हरेक के घर में वो पर्चा होगा। वो पर्चा हरेक के घर में चला जाएगा ना, जो आज तक इस आंदोलन में नहीं आया। खुद यदि अनपढ़ होगा, पुराना बूढ़ा बुजुर्ग, तो अपने बच्चों से, पोता पोती से पढ़ा ले। एक बार ना समझ आए, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कोई नई चीज आपने मिलेगी, आप नया सीखोगे। ये 3 बात आपने जरूर करनी है। और उसके साथ साथ एक चीज और करनी है भाई। अभी जो ये मुजफ्फरनगर में रैली थी, उस मुजफ्फरनगर की रैली के कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे थे। कर्मचारी भी कई जगह बांट दिए। अब कर्मचारी भी आपका हिस्सा, आपके परिवारों से है। वो कई जगह किस तरह बांट दिए? एक तो कह दिया कच्चा ठेकेदार का, एक कर दिया कच्चा सरकारी महकमे का, एक पेंशन वाला और एक बिना पेंशन वाला। और दूसरा जो ये नई शिक्षा नीति लिया है, नई शिक्षा नीति ऐसी होगी जहां से अपन अपने पुराने बुजुर्ग निकल के आए थे, दोबारा से वहीं फिर बांट रहे हैं। अब जो ये आंकड़े थे मजदूर के, जो बच्चे थे वो 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं तक स्कूल छोड़ देते थे। बड़ा आंकड़ा हो गया उसका, लाखों में चली गई वो संख्या। तो अब ये मोदी की एडवर्टाइज लेकर आए, उसमें कह रहे हैं कि सब रोजगार देंगे। वो सब रोजगार, उसको समझने की जरूरत है। वो सब रोजगार है मतलब अब ये नहीं कहेंगे आपका बच्चा 6ठी क्लास से, 8वीं से, 7वीं से स्कूल से छोड़ के किसी और धंधे में लग गया। वो यूं कहेंगे कि भाई इनने अपना रोजगार खोल लिया। वो टायर पंचर की दुकान खुलाओगे, प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की, और भाई अपने जो पुश्तैनी धंधे थे, बर्तन बनाने की, और जो अपने काम थे जूती काटने की, और अपने उसकी बाल काटने की, या और जो भी धंधे अपने हैं, हाँ आइडेंटिटी कार्ड बनाने लगे जी। बिल्कुल इस पे युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। तो ये नई शिक्षा नीति है। वो यूं कह रहे हैं अब ABC पढ़ने की जरूरत नहीं, अब लोड है सिर्फ इन्हें, और वो जो उम्र है बच्चों की, जो एज है वो 12 से 18 के बीच में। वो 12 से 18 के बीच में, मतलब एक तरीके से उसको जैसा मर्जी इंसान बना लो आप। चाहे उसने अफीम गंजे वाला बना लो, चाहे उसने ईमानदार बना लो, और चाहे भाई बढ़िया नागरिक बना लो, और चाहे चोर उचक्का बना लो। वो क्या बनना चाहता है? बहुत सारे हमारे नौजवान उस उम्र में घर के अंदर चोरियों बीड़ी पीण सीखते नहीं सीखते, बहुत सारे सीखते। तो ये इनकी आगे की नीति है। तो इसलिए साथियों, स्वास्थ्य का ढांचा जिसके दरवाजे हम बैठे हैं, इनका तो यहाँ डॉक्टर चेक कराया जे है, और हमने वहां लाइन लगानी पड़ा कई किलोमीटर की। और 6 जिले आंकलन किया।